व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, ये कथा इसलिए की जा रही है ताकि आप चौपाइयों को स्वयं पढ़ सकें और चौपाइयों का अर्थ समझ सकें। राम लक्ष्मण जी जनकपुर में घूमने जा रहे हैं, नगर देखने जा रहे हैं। आज की कथा का आनंद लीजिए। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परि कर कटि बाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रिकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि के चरणों में कमल यानी चरण कमलों में बंधन करके दोनों भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले, लोक लोचन सभी लोक के लोचन यानी नेत्रों को सुख दान करने वाले दोनों भाई जनकपुर का दर्शन करने चले। बालक वृंद देखी अति शोभा। बालक वृंद यानी बालकों के झुंड, देखी अति शोभा यानी इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा को देखकर इनके साथ लग गए, पीछे पीछे चलने लगे। लगे संग लोचन मनु लोभा, और उनके नेत्र और मन, लोचन और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। ऐसा भगवान का आकर्षण है। पीत बसन परिकर कटि भाथा। पीत बसन यानी दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। परिकर कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं। चारु चाप सर सोहत हाथा। हाथों में चाप यानी धनुष बाण, चाप और सर यानी धनुष और बाण, चारु यानी सुंदर, सोहत हाथा हाथों में सुशोभित हो रहे हैं। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक सुंदर लगे, अनुहरत यानी और सुचंदन, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। श्यामल गौर मनोहर जोरी, और सांवले और गोरे रंग के दोनों भाइयों की मनोहर जोड़ी है, मन को हरने वाली। केहरी कंधर, कंधर यानी कंधे, सिंह के समान पुष्ट गर्दन। केहरी यानी सिंह के समान, कंधर यानी गर्दन, गले का पिछला भाग। बाहु विशाला, और भगवान की भुजाएं विशाल हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं उन्हें आजानु बाहु यानी आजानु बोलते हैं घुटने, घुटने तक लंबी बाहें होती हैं। उर अति रुचिर नागमणि माला, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है।
जिसे नागमणि माला कहा गया है। सुभग सोन सरसीरु लोचन, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, लोचन यानी नेत्र। बदन मयंक तापत्रय मोचन, तीनों ताप से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान उनका मुख है। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप मनुष्य को तंग करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी राम के राज्य में ये तीनों प्रकार के कष्ट किसी को नहीं होते थे। तो उनका दर्शन भी, मुख का दर्शन भी तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान सुंदर है। कानन ही कनक फूल छवि देही, कानों में कनक फूल यानी सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। छवि देही, बहुत सुंदर छवि लग रही है। चितवत चित ही चोरी जनु लेही, और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चोरी जनु लेही, जैसे चोरी कर लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण माखन चोर हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी चित्त चोर हैं, ये चित्त को चुरा लेते हैं। चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बांकी, उनकी चितवन यानी दृष्टि बड़ी ही मनोहर है। भ्रिकुटी बर बांकी, और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। तिलक रेख शोभा जनु चांकी, और माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं। तिलक जो रेखा है, शोभा जनु चांकी, मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां पहने हुए हैं, सुभग सिर पर यानी। मेचक कुंचित केस, और काले और घुंघराले बाल हैं। नखसिक सुंदर बंधु दो, दोनों बंधु, दोनों भाई नख से लेकर यानी नाखून से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं। शोभा सकल सुदेश, और सारी शोभा जैसे जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी सुंदर शोभा है। आज भगवान के राम लक्ष्मण जी के जनकपुर में शोभा का रूप का वर्णन किया गया है। जय सिया राम।